कभी सुपरमार्केट में किसी डिब्बे को हाथ में लेकर सोचा है कि आखिर इसमें है क्या? ये छोटे छोटे अक्षर, ये अजीब से नंबर, सब मिलकर एक पहेली की तरह लगते हैं ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं साथ मिलकर। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर है नहीं। अच्छी बात यह है कि इसका जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। जी हां, उसी पैकेट के लेबल पर। बस उसे पढ़ने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो इस फूड लेबल को ना एक नक्शे की तरह समझिए, एक ऐसा मैप जो हमें बताएगा कि सेहत का खजाना कहाँ है और कौन सी गलियों से हमें दूर रहना है। तो फिर देर कैसी, चलिए इस मैप को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारी ये जो यात्रा है इसकी शुरुआत होती है ठीक वहीं से जहां से किसी भी खरीदार की होती है, यानी पैकेट के बिल्कुल सामने वाले हिस्से से। अरे हाँ, वही हिस्सा जो अपनी चमकदार डिजाइन और बड़े बड़े वादों से हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचता है। आपको पता है, इस चमचमाते हुए सामने वाले हिस्से का एक ऑफिशियल नाम भी है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल, या आसान भाषा में कहें तो पीडीपी। मतलब ये पैकेट का चेहरा है जिसे कोई भी स्टोर में सबसे पहले देखता है। एफडीए भी इसकी परिभाषा बड़ी सीधी सी देता है, पैकेट का वो हिस्सा जो दुकान की शेल्फ पर रखा हो और जिसे ग्राहक सबसे पहले देखे। और सच कहें तो इसका मकसद भी तो यही होता है ना, ध्यान खींचना। तो इस पीडीपी पर जितनी भी मार्केटिंग की चमक दमक हो, कानून के हिसाब से सिर्फ दो चीजें बताना जरूरी है। पहली कि भाई इस पैकेट के अंदर है क्या, उसका असली नाम, और दूसरी वो है कितना, मतलब उसकी मात्रा या वजन। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब बस मार्केटिंग है। अच्छा, तो अब पैकेट को पलटते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने नक्शे के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, न्यूट्रिशन फैक्ट्स, लेबल। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। ये जो लेबल है ना, ये हमारे मैप की लेजेंड है। मतलब वो चाबी जो हर निशान का मतलब बताती है। और इसे फटाफट समझने का एक सीक्रेट है। बस 3 खास चीजों पर ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं कि वो 3 चीजें क्या हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, सर्विंग साइज। इसे वो नींव समझिए जिस पर न्यूट्रिशन की पूरी बिल्डिंग खड़ी है। सोचिए जरा, अगर कोई पूरा पैकेट एक बार में खा ले लेकिन लेबल पर सर्विंग साइज सिर्फ आधे पैकेट का दिया हो, तो इसका मतलब हुआ कि उसे कैलोरी से लेकर फैट तक हर नंबर को डबल करना होगा। तो इसे समझे बिना बाकी सारी जानकारी फ्रैंकली अधूरी है। दूसरी चीज जिस पर सीधी नजर जानी चाहिए वो है कैलोरीज। ये नंबर सीधा सीधा बताता है कि एक सर्विंग से कितनी एनर्जी मिलने वाली है। अपने दिन भर के एनर्जी बजट को समझने का ये सबसे तेज तरीका है। और हमारा तीसरा हीरो है परसेंट डेली वैल्यू, यानी परसेंट डीवी। इसको ना एक सिंपल सा रिपोर्ट कार्ड मान लीजिए। ये बताता है कि एक सर्विंग खाने से किसी न्यूट्रिएंट की दिन भर की जरूरत का कितना परसेंट पूरा हो जाएगा। और इसका एक आसान सा नियम है, याद रखिएगा, 5% या उससे कम मतलब कम, और 20% या उससे ज्यादा मतलब ज्यादा। सिंपल। चलिए अब अपने मैप के उस हिस्से पर चलते हैं जहां लिखावट थोड़ी बारीक हो जाती है, पर जानकारी जानकारी बहुत काम की होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स और एलर्जी की जानकारी की। इंग्रेडिएंट लिस्ट को डिकोड करने का एक गोल्डन रूल है। इसे हमेशा याद रखिए। जो चीज वजन में सबसे ज्यादा होती है उसका नाम लिस्ट में सबसे पहले आता है। तो अगर चीनी का नाम लिस्ट में पहले या दूसरे नंबर पर दिख रहा है तो समझ जाइए कि उस प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा काफी ज्यादा है। और हाँ, कानून ये भी पक्का करता है कि जो 8 सबसे कॉमन एलर्जी पैदा करने वाली चीजें हैं उनका जिक्र बिल्कुल साफ साफ हो। अक्सर आप देखेंगे कि कंटेन्स शब्द के ठीक बाद उन्हें मोटे अक्षरों में लिखा जाता है ताकि वो आसानी से दिख जाएं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, पैकेट पर लिखे दावों को समझना। लो फैट, हाई फाइबर, नेचुरल, आखिर इन शब्दों का असली मतलब होता क्या है? देखिए, पैकेट पर मोटे तौर पर 2 तरह के दावे होते हैं। पहला है न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम। ये बस ये बताता है कि खाने में कोई न्यूट्रिएंट कितना है, जैसे शुगर फ्री या लो फैट। और दूसरा है हेल्थ क्लेम। ये किसी खाने को सीधे सीधे सेहत से या किसी बीमारी के खतरे को कम करने से जोड़ता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हर हेल्थ क्लेम एक जैसा नहीं होता। कुछ दावों के पीछे बहुत मजबूत साइंटिफिक सबूत होते हैं, तो कुछ के पीछे उतने नहीं। तो अगर किसी लेबल पर ऐसी भाषा पढ़ने को मिले तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। ये देखिए, एफडीए का ही एक सीधा सीधा उदाहरण है। इस वाक्य को कितने ध्यान से लिखा गया है। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं लेकिन साबित नहीं करते हैं। तो इसका निचोड़ क्या है?
जब भी आपको ऐसे शब्द दिखें, बताता है लेकिन साबित नहीं करता या सीमित और निर्णायक नहीं, तो समझ जाइए कि ये एक क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम है। मतलब कुछ साइंटिफिक सबूत तो हैं, पर वो अभी तक 100% पक्के नहीं माने गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो लीजिए, अब हमारे पास वो सारी ज़रूरी टूल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। सामने क्या लिखा है उसे परखना, न्यूट्रिशन लेबल के टॉप 3 हिस्सों को समझना, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पर एक नज़र डालना और मार्केटिंग के दावों पर सवाल उठाना। देखिए, ये जानकारी अपने आप में एक पावर है। अब जब हम सब ये मैप पढ़ना जान गए हैं, तो असली सवाल तो ये है कि हम अपनी सेहत की इस यात्रा में अगला कौन सा रास्ता चुनते हैं।